बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोग्नोसी फर्स्ट ईयर फार्मेसी टेक्नीशियन क्लास। आई एम डॉक्टर मैम आसमा फ्रॉम शाहरुख खान कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज मुल्तान। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 7th चैप्टर। न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फॉर क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी क्या है? ये एक टेक्निक होता है, प्रोसेस होता है जिसमें हम डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करते हैं। डिफरेंट एक हमारे पास मिक्सचर है जिसमें काफ़ी सारे कंपोनेंट हैं, ये कंपाउंड्स हैं, हमें उन्हें अलहदा करना होता है। उन्हें सेपरेट करने के लिए फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन भी होती है, प्योरीफिकेशन। तो इस सब के लिए हम क्रोमेटोग्राफी का प्रोसेस या टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्रोमेटोग्राफी इज़ अ प्रोसेस ऑफ केमिस्ट्री in which mixture of different compound is separated on the basis of their relative polarity difference। तो हम मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, डिफरेंट हमारे पास कंपाउंड है उनका लेकिन एक ही मिक्सचर बना हुआ है, हमें उन्हें सेपरेट करना है। तो ये इसका किस बेस पे? पोलैरिटी डिफरेंट। उनका जिस मिक्सचर में जिस कंपाउंड की पोलैरिटी ज़्यादा होगी तो उसी लिहाज से वो किस तरफ मूव करेगा, वो आगे हम पढ़ते हैं कि स्टेशन मोबाइल फेज के लिहाज से इनका होता है। तो मोबाइल फेज स्टेशन फेज होता है क्या है वो भी बताते हैं आपको। और पोलैरिटी की बेस पे डिफरेंट कंपाउंड्स को सेपरेट करना, अलहदा करना, इस टेक्निक को क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अक्सर लोग क्रोमेटोग्राफी और एक्सट्रैक्शन को मिक्सअप कर देते हैं, कंफ्यूज कर देते हैं। तो उसका डिफरेंस समझें। एक्सट्रैक्शन जो होता है वो द कंपाउंड्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव सॉल्युबिलिटी होता है, सॉल्युबिलिटी। और क्रोमेटोग्राफी जो होता है वो बेसिस ऑफ पोलैरिटी। एक्सट्रैक्शन में ये कहते हैं, सपोज हमने कोई प्लांट का एक्सट्रैक्ट लिया है तो उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, इनऑर्गेनिक भी हैं। प्लांट के एक्सट्रैक्ट में सारी चीज़ें होती हैं, ऑर्गेनिक भी होती हैं, इनऑर्गेनिक भी होती हैं। तो हमें उन्हें सेपरेट करना है। तो हम ऐसे करते हैं कि कोई सॉल्यूशन बनाते हैं जिसमें ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी हो और इनऑर्गेनिक भी हो। सपोज हम वाटर ले लेते हैं जो कि इनऑर्गेनिक है और हम डाइक्लोरोमीथेन ले लेते हैं जो कि ऑर्गेनिक है। तो जो सब्सटेंस प्लांट के एक्सट्रैक्ट में ऑर्गेनिक होंगे वो ऑर्गेनिक फेज में जो सॉल्वेंट है डाइक्लोरोमीथेन उसमें डिसॉल्व हो जाएंगे, सॉल्युबल हो जाएंगे। और जो कंपाउंड इनऑर्गेनिक है वो इनऑर्गेनिक वाले फेज डिस्टिल्ड वाटर में सॉल्युबल हो जाएंगे। फिर इन दो लेयर्स को हम सेपरेट कर लेते हैं, फिर इवेपोरेशन करके हम कंपाउंड्स को अलग कर लेते हैं। ये सॉल्युबल था सॉल्युबिलिटी के लिहाज से, क्योंकि ऑर्गेनिक में सॉल्युबल, इनऑर्गेनिक में सॉल्युबल। तो इस लिहाज से हमने उन्हें सेपरेट किया। एक्सट्रैक्शन में ये था। लेकिन क्रोमेटोग्राफी में पोलैरिटी की बेस पे, कि पोलैरिटी कि किसकी, जिसकी अट्रैक्शन पोलैरिटी स्टेशनरी फेज की तरफ ज़्यादा होगी वो कम मूव करेगा, वो स्टेशनरी फेज की तरफ होगा। और जिसकी अट्रैक्शन मोबाइल फेज के लिए होंगे तो वो मोबाइल फेज की तरफ मूव करेगा। तो पोलैरिटी के बेस पे हम सेपरेट करते हैं कंपाउंड्स को। अब मोबाइल फेज क्या है और स्टेशनरी फेज, क्योंकि बार बार हम इसका जिक्र करेंगे, उसे डिस्कस करते हैं। स्टेशनरी फेज जो होती है ये नॉन मोबाइल फेज होती है, मूव नहीं करती, एक ही जगह पर रहती है। और इसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं जिस मिक्सचर को हमने सेपरेट करना होता है, अलग करना होते हैं जिसके कंपोनेंट, तो वो स्टेशनरी फेज पे अप्लाई किया जाता है। तो स्टेशनरी फेज दरअसल नॉन मोबाइल होते हैं, एक ही जगह पे रहते हैं, ये मूव नहीं करती। जबकि जो मोबाइल फेज होती है ये मूव करती है। तो ये तो अपनी पे टेक्निक्स के लिहाज से करेंगे, अपवर्ड मूव करती है, डाउनवर्ड करती है, सर्कुलर करती है, जैसे तो। लेकिन मोबाइल फेज मूव करती है, मोबाइल होती है, मोबाइल मूव करने की। और स्टेशनरी नॉन मोबाइल होती है, मूव नहीं करती। तो स्टेशनरी फेज, दिस फेज इज अ component of chromatographic procedure that is non-mobile or fixed is known as stationary phase। तो कौन कौन से हो सकते हैं? पेपर, हमारा यही जो पेपर होता है, फिल्टर पेपर ले लेते हैं अक्सर हम इसका। तो पेपर, टॉल
मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एक्टिवेटेड चारकोल। तो कभी तो ये पेपर बजाते खुद होता है, कभी ऊपर ये स्टेशनरी फेज की एक हम तह लगा देते हैं किसी दूसरी सतह पर, जिसकी जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, टाल पेपर है, तो इनकी ऊपर तह लगा देते हैं जो कि एज अ एब्सॉर्बेंट फॉर्म करता है, और इसके ऊपर फिर हम मिक्सचर अप्लाई करते हैं। और मोबाइल फेज क्या है? दिस फेज इज द कंपोनेंट of chromatography procedure which has ability to move. For example, solvent used in paper chromatography. The most popular mobile phase used in chromatography are petroleum ether, propanol, ethanol, acetone। ये सब मूव करने वाले हैं, मोबाइल फेज में मूव करने वाले। और स्टेशनरी फेज साकिन रहते हैं, स्टेशन साकित मूव नहीं करते। इसमें देखिए, अगर प्लेनर क्रोमेटोग्राफी, आम क्रोमेटोग्राफी हम देखते हैं तो स्टेशनरी फेज ये है, ये नॉन मोबाइल है, ये यहीं पर मौजूद रहेगी। जबकि ये ब्लू जो नज़र आ रही है आपको, ये मोबाइल फेज है और ये मूव कर रही है स्टेशनरी फेज पे। और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी जो होता है उसमें ये करते हैं कि मोबाइल फेज लिक्विड होती है, और ये स्टेशनरी फेज है वाइट, ये यहीं पे रहेंगे, मोबाइल फेज ब्लू, ये लिक्विड है, ये मूव कर रहा है। और गैस क्रोमेटोग्राफी में ये देखिए, इसमें हमने जो स्टेशनरी फेज थी वो लिक्विड ली है, लेकिन लिक्विड वहीं पे रहेगा क्योंकि जो हमारी मोबाइल फेज है वो गैस है, गैस मूव करेगी, गैस मूव कर रही है जो कि मोबाइल फेज है। और स्टेशनरी फेज हमारी यहाँ पे ब्लू है, ये देखिए लिक्विड, जो कि वहीं पे साथ है, ये कॉलम के साथ ही मौजूद रहेगी यहीं पे, और गैस यहाँ से मूव कर रही है जो कि मोबाइल फेज है। क्लियर होगी इसका? स्टेशनरी फेज जो कि नॉन मोबाइल होती है उसके ऊपर से मोबाइल फेज भी मूव करती है, और जो कंपोनेंट हमने सेपरेट करने होते हैं उसका मिक्सचर भी उसी स्टेशनरी फेज पे अप्लाई किया जाता है, और मोबाइल फेज मूव करने वाली होती है। डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, इसमें टेक्निक्स कौन सी है? असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, असेंडिंग ऊपर को जाना, असेंड ऊपर को, इसमें मोबाइल फेज जो होती है वो ऊपर को अपवर्ड मूव करती है। डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, डिसेंड मीन्स डिक्लाइन, नीचे आना, नीचे की तरफ, इसकी डाउनवर्ड होती है मूवमेंट। सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी, सर्कुलर सर्कल में, दायरे में। और रेडियल क्रोमेटोग्राफी, ये भी सर्कल में ही होता है लेकिन आर्ट की फॉर्म में होता है, ये आर्ट बनाते हैं जैसे ये देखते हैं हम। Ascending chromatography. In ascending chromatography, the solvents are tend to move upward and the components of mixture are separated in the form of spot. देखिए यहाँ पे हमारे पास ये सॉल्वेंट टैंक है जिसमें यहाँ तक सॉल्वेंट लिया गया है, देखिए यहाँ तक सॉल्वेंट लिया गया है, और उसमें हमने ये पेपर ये हैंग कर दिया है, यहाँ पे टाइम 0 है, और हमने ये स्पॉट जो लगाए हैं, ये सपोज हमारे पास कोई इंक है जो जिसको हमने, ये इंक का मिक्सचर है जिसमें ब्लू, रेड और येलो 3 तरह की इंक्स का मिक्सचर है ये, जो कि हमारे पास अभी तो ये ब्लैक सा ही नज़र आ रहा है क्योंकि ये मिक्सचर है, और इन तीनों इंक्स को हमने सेपरेट करना है। तो पोलैरिटी के बेस पे ये सेपरेट होंगी। यहाँ पे हमने डॉट्स लगाए हैं, ये 3, ये टाइम यहाँ पे 0 है। तो आफ्टर 10 मिनट्स क्या होगा? ये सॉल्वेंट भी यहीं तक था, ये अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, ऊपर को जा रहा है और यहाँ तक पहुँच गई, देखिए यहाँ तक है इसकी न्यू लोकेशन सॉल्वेंट की, इसने अपवर्ड मूव किया। और जो हमने ये मिक्सचर के ये पॉइंट्स लगाए थे, स्पॉट लगाए थे इंक के, उन्होंने भी अपवर्ड मूव किया। देखो येलो यहाँ तक पहुँचा, और ये रेड है एंड ये ब्लू, तो ये पोलैरिटी की बेस पे इन्होंने वो किया, हर एक की पोलैरिटी डिफरेंट है। तो ये हमारे पास स्टेशनरी फेज थी, ये पेपर, और सॉल्वेंट ये हमने लिया, ये है मोबाइल फेज सॉल्वेंट जो है, और ये हमारा मिक्सचर जिसको हमने सेपरेट करना था, और ये उसके कंपोनेंट अलग अलग हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसने अपवर्ड मूव किया, ये असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है। अब देखते हैं डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी क्या है। इसमें डाउनवर्ड मूव करता है सॉल्वेंट,
In descending chromatography, the solvent tend to move downward. The compound of mixture separated in the form of spots. देखिए यहाँ पे हमने मोबाइल फेस टैंक जो था वो ऊपर को दिखाया है, ये टैंक ऊपर को रखा हुआ है जिसने नीचे की तरफ मूव किया। ये सॉल्वेंट, मोबाइल फेस क्या है, ये सॉल्वेंट है जिसने नीचे की तरफ इसने मूव किया, ये ऊपर रखा हुआ है। ये पेपर स्पोर्ट के लिए यहाँ पे ये पेपर हमारे पास स्टेशनरी फेज है, ये मोबाइल फेज भी नीचे को आ रहा है और यहाँ पे हमने स्पॉट जो लगाए थे जिसको सेपरेट करना था वो भी डाउनवर्ड मूव कर रहे हैं। और ये देखें स्पॉट डिफरेंट पॉइंट्स पे हैं पोलैरिटी के बेस पे और हम इन्हें सेपरेट कर लेंगे। इस तरह हमें इसकी पोलैरिटी फाइंड आउट हो जाती है। तो ये क्योंकि डाउनवर्ड मूव कर रहा है इसलिए डिसेंडिंग क्रोमेटोग्राफी है, ठीक है। नेक्स्ट है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। थर्ड टेक्निक है सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी। इन सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट टेंड टू मूव इन सर्कुलर फॉर्म and the different compound of mixture are separated in the form of rings। ये देखिए यहाँ पे रिंग्स की फॉर्म में, ये देखिए येलो, पिंक, ये ब्लू, इस तरह ये रिंग्स की फॉर्म में है। यहाँ पे हमने स्पॉट लगाया, यहाँ पे लगाया, यहाँ यहाँ, तो ये रिंग्स की फॉर्म में, ये ऐसे जा रहे रिंग्स है। तो ये सर्कुलर में इसमें करते हैं कि हम जो सॉल्वेंट अप्लाई करते हैं वो दरमियान में यहाँ पे धागे की थ्रेड की मदद से यहाँ पे अप्लाई करते हैं, तो वो कैपिलरी एक्शन के तरह जाता है, यहाँ पे मूव करता है सॉल्वेंट और हमारे पास जो क्रोमेटोग्राफ हासिल होता है ये शक्ल, तो वो इस तरह की होती है सर्कुलर फॉर्म में और ये रिंग्स बने होते हैं। ये देखिए यहाँ पे रिंग, तो फ्रंट पोजीशन ऑफ सॉल्वेंट, फ्रंट यहाँ पे अप्लाई किया था लेकिन यहाँ तक पहुँच गया, ये देखें दायरे के फॉर्म में सॉल्वेंट। ओरिजिनल पोजीशन ऑफ इंक डॉट्स ये यहाँ पे लगाए थे हमने ये स्टार्ट में। तो कंपोनेंट्स ऑफ इंक मोर अट्रैक्टेड टू मोबाइल फेज, जो मोर अट्रैक्टेड थे मोबाइल फेज से वो यहाँ तक पहुँच गए, जो लेस अट्रैक्टिव थे, जो स्टेशनरी फेज से ज़्यादा अट्रैक्टिव थे वो वहीं पे रह गए। तो इसका नेक्स्ट हमारे पास है रेडियल क्रोमेटोग्राफी। रेडियल क्रोमेटोग्राफी में ये आर्ट्स बनती हैं, देखिए ये पूरी की पूरी आर्ट्स, उसमें रिंग्स बन रहे थे ऐसे 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 साथ और इसमें फुल ये आर्ट्स बन रही हैं, देखिए। इन रेडियल क्रोमेटोग्राफी द सॉल्वेंट ऑफ मोबाइल फेज टेंड टू मूव इन सर्कुलर form and the compounds of mixture will separate in the form of arcs। इसमें मोबाइल फेज जो है वो सर्कुलर फॉर्म में उसने मूव किया यहाँ तक दायरे की फॉर्म में और ये आर्ट्स बना दिए, देखिए आर्ट्स यहाँ पे पूरे दायरे पे ये फैले हुए हैं पूरा। ये देखिए ये ब्लू है, पर्पल सा, ये रेड है, उसके बाद ब्लू, ये इस तरह हमने पूरे आर्ट्स बना दिए। टेक्निक्स होती हैं, असेंडिंग है ऊपर की तरफ मूव करेगा, डिसेंडिंग नीचे की तरफ, और सर्कुलर दायरे में, और उसके जो स्पॉट में मिलेंगे वो रिंग्स फॉर्म में होंगे, स्पॉट्स रिंग्स में होते हैं। और रेडियल क्रोमेटोग्राफी में सर्कुलर फॉर्म में हमें स्पॉट्स उनके मिलते हैं और आर्ट्स बना रहे होते हैं। तो इसकी पोलैरिटी के बेस पे ये मूव करते हैं और इसी से हमें सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि हम इनकी RF वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। RF वैल्यू क्या होता है, RF रिटेंशन फैक्टर, रिटेंशन फैक्टर इनका फाइंड आउट करके RF वैल्यू तो हमें पता चलता है कि किस मिक्सचर में से किस कंपोनेंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका RF फैक्टर कितना है, उस लिहाज से हमें उसके कितना वो पोलर है नॉन पोलर है उसके बारे में भी पता चलता है। तो उसी RF वैल्यू के बेस पे हम उन्हें सेपरेट करते हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये RF वैल्यू कैसे फाइंड करती हैं, RF वैल्यू इज़ द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस कवर्ड बाय एनी सब्सटेंस टू द डिस्टेंस कवर्ड बाय द मोबाइल फेज या सॉल्वेंट। तो जो डिस्टेंस कवर किया सब्सटेंस ने वो कितना है, यहाँ पे हमने स्पॉट लगाया था, मोबाइल फेज यहीं पे था, मोबाइल फेज ने यहाँ तक मूव किया 2.8 सेंटीमीटर मूव किया मोबाइल फेज ने, और हमारा जो स्पॉट लगाया था मिक्सचर था उसने डिस्टेंस कवर किया 2.1 सेंटीमीटर।
2.1 सेंटीमीटर सब्सटेंस की जो मिक्सर लगाया था उसने डिस्टेंस कवर किया, तो हम करेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय द सब्सटेंस 2.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय डिस्टेंस कवर्ड बाय द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट ने डिस्टेंस कितना कवर किया? 2.8 सेंटीमीटर। यहाँ पे सॉल्वेंट था उसने यहाँ तक ये 2.8 सेंटीमीटर, तो 2.1 डिवाइडेड बाय 2.8, तो हमारे पास RF वैल्यू कितनी आएगी? 0.75। तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है अगर RF वैल्यू ज़्यादा होगी, हाई होगी, तो इट मीन्स के हमारे पास जो कंपाउंड था, मिक्सर था, वो वेरी नॉन पोलर सब्सटेंस है। और अगर RF वैल्यू लो होगी तो इट मीन्स के जो सब्सटेंस था वो पोलर होगा। तो इस लिहाज से हमें उसके RF वैल्यू की बेस पे पता चल जाता है कि सब्सटेंस कितना पोलर है, कितना नॉन पोलर है। इसी से हमें आइडेंटिफिकेशन उसकी होती है, उसकी हम सेपरेशन करते हैं। क्लियर हो गया ये? आज हमने इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा थोड़ा, और कल से हम इसकी टाइप्स स्टार्ट करेंगे। क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स, डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं, उनके प्रोसीजर उन्हें डिस्कस करेंगे। सॉरी, आज मेरा गला थोड़ा ख़राब था, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ठीक होगा। अल्लाह हाफिज़।